आज एक और अफसोसनाक हादसा हुआ घोटकी में, सिंध के ज़िला है। और इन इलाक़ों में हम देखें जहाँ भी ट्रैक है रेलवे का, कई हादसा हमने देखे हैं पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में। ये उन बड़े हादसात में से एक है। 30 अफराद कम से कम इसमें जाँ बाक हो गए, 50 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए गए हैं। ट्रेन की 10 से ज़ायद बोगियाँ पटरी से उतरी और ये फिर टकराव भी हुआ है दो ट्रेनों का आपस में। अब इसमें जो अभी तक नज़र आ रहा है वो ये है कि खस्ता हाल है। कई बरस हो गए, दिहाइयाँ गुजर गई, रेलवे के ट्रैक्स इतने पुराने अंग्रेज़ दौर के हैं, कहीं फाटक नहीं होते और वहाँ पर हादसात हो जाते हैं, आए दिन क्या सुनते हैं। लेकिन इस पर ज़्यादा अफसोस इसलिए हो रहा है कि अब अगर फवाद चौधरी साहब से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो सारा साद रफ़ी का कसूर है, यानी माजी में नून लीग के दौर में जो वज़ीर रेलवे रहे, और आज़म स्वाति साहब जो मौजूदा वज़ीर रेलवे है और इससे पहले थे शेख रशीद साहब, तो उनका तो कसूर ही नहीं है। अब वज़ीर आज़म ने भी अफसोस का इजहार किया है। इंक्वायरी का हजार है जी, 24 घंटे में मुकम्मल होगी। पहले भी इंक्वायरियाँ होती रही हैं लेकिन कभी हादसात नहीं रुके। और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे लगता है कि इस हादसे के बाद भी अगले हादसे का इंतज़ार किया जाएगा। बहुत दुख की बात है। बाबर डोगर साहब, ये कब तक ये होता रहेगा? कोई हमारे पास पैसा नहीं है, एक इंसान की जान इतनी कीमती है। अगर आप देख लें, मतलब रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ ये है, दीन हमारा ये बताता है कि एक इंसान की जान बची तो पूरी इंसानियत को बचाया, और एक किसी को नाहक अगर मार दिया तो ऐसे जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, किसी भी इंसान को। तो ये हादसात से ज़्यादा कत्ल नहीं है कि पता है, आप किसी को दिखा ले, किसी भी माहिर को दिखा ले कि क्या ये ट्रैक्स ऐसे हैं कि इन पर इस तरह से ट्रेनें चलाई जा सकें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आकर कहेगा कि ऐसे हैं। ये तो बस ऐसे है कि हम इंतजार कर रहे होते हैं कि बस जनाब ये किसी भी वक्त कुछ हो जाएगा। क्या नोटिस लेने से वो 40 कीमती जानें वापस आ जाएगी? क्या आ जाएंगी? क्या ये आज का मामला है? और जानों को आज क्या मुझे बताएं, 1800 किलोमीटर का ट्रैक ML1, और जैसा डोगर साहब ने बताया दुनिया में तो 300 छोड़ के अब तो आपको पता है बुलेट ट्रेन आ गई है। ML1 जो है पेशावर से कराची तक ये नया ट्रैक दूर होया। एक तो नया ट्रैक हम बचाते हैं क्योंकि वहां पे कर्जा आना है, वहां पे मुल्क के ऊपर कर्जा आएगा, हमारी नस्लें बांधी जाएंगी। हमारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसामा साहब, मसला मुझे इस बात पे समझ नहीं आती। सर उसको 1800 ज्यादा खर्चा आ जाए, वो ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, में से गुजर रहा है, इसमें किकबैक नहीं मिलेगा। वो चाइना से सीपैक का हिस्सा है, उसको आने दे। वो नहीं हो रहा ना भाई, जो अपना पुराना के अग्गा चौड़ और पीछा दौड़ और अग्गा चौड़ मामला अभी नहीं हो रहा ना। अभी तक सिर्फ ये बात ही हो रही है। वो कर्जा तकरीबन कह रहे हैं 6 से 9 अरब डॉलर का है, वो किस तरह किस तरह वापस कर रहे हैं, खांचे उसमें लग रहा, वो मामला आगे खांचे लगने हैं, उसमें अरबों डॉलर आएगा, पूरी कौम एक बन जाएगी। अभी 3000 अरब के वापसी कर्जों की बात कर रहे हैं। मुझे उसामा साहब ये बताएं, हम भी मिनिस्टर के ऊपर बैठ जाते हैं, शेख रशीद को पकड़ ले, साद रफी को पकड़ ले, स्वाति को पकड़ ले, और जो GM रेलवे है, जो चेयरमैन रेलवे है, जो सेक्रेटरी है, जो वहां पे वो कांटे वाले, क्या करें? आप देख लें हमारे पास क्या है। अगर मसला ये है तो वजीर क्या कर लेगा? वजीर क्या करेगा? मेरे पास फंड नहीं। GM रेलवे की अकाउंटेबिलिटी मैंने करनी है, आपने करनी है, वजीर करे ना, उसकी किसने करनी? वजीर कर ले। मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जनाब बार बार सखर जो है, सखर के जो रेलवे की इंतजामिया है वो बार बार लिखती रही है, पटरियां जो है ये फास्ट ट्रैक के लिए नहीं, मुझे ट्रेन जो है उसने लिखा है। तो अभी आपने बात की है, अगर वो लिखते रहे हैं तो जो बंदे जिम्मेदार है उनको फांसी पर लटकाना चाहिए। जब यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो ये भी यही काम किया करती थी, ये भी यही कहा करती थी जी वजीर को रिजाइन कर देना चाहिए। अब वो अपना बदला ले रहे हैं, अपोजिशन वाले कह रहे हैं जी अब जो वजीर साहब हैं वो क्यों नहीं रिजाइन करते, अब इमरान खान साहब जो हैं वो क्यों नहीं ट्वीट करते। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसकी जानिब कोई नहीं देखता। अंग्रेज दौर का 150 साल पुराना निज़ाम, इससे भी ज्यादा का निज़ाम चला आ रहा है। कभी किसी ने इसको अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की, और अपग्रेड करना तो दूर की बात, जो पटड़ी छोड़ के गया था, जो रूट अंग्रेज छोड़ के गया था, उसको भी हमने कितना अदा कर दिया है। अब इसका एक ही हल है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, और वो हल है मेन लाइन 1 ML1 मंसूबा। 1872 किलोमीटर तवील ये पटड़ी जो है ये नए सिरे से बिछेगी, डुअल होगी ये पटड़ी। ये नहीं है कि एक ट्रेन जब जा रही होती है तो उसके बाद एक को इंतजार करना पड़ता है। वो जो सिग्नल का एक बोसीदा निजाम है, फिर सर्वेलेंस का एक बोसीदा निजाम है,
बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो अंग्रेज छोड़ के गया था उसी तरह चल रही हैं। हमारी जो पटड़ियां हैं ये 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा ट्रेन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ ऐसे पैचेस हैं जहां पर कोई थोड़ी सी स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है, वहां पर ट्रेन डोलने लग पड़ती है। तो वो 100 के करीब जो है वो कहीं जाती है ट्रेन, तो उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। अब ये जो 6.8 अरब डॉलर्स की लागत से ML1 मंसूबा है, इस पर बड़ा फोकस है आसिम सलीम बाजवा साहब का भी, और ये चीन का असल में जो कहते हैं ना कि गेम चेंजर मंसूबा जो CPEC है, CPEC के अंदर एक गेम चेंजर जो मंसूबा है, जो असल इसको गेम चेंजर बनाएगा वो ये ML1 होगा। इसमें एक तो चीन हमें इजाफी गारंटी के बगैर ये आसान शराइत पर लोन भी देगा 6.8 अरब डॉलर का, 7 से 9 साल के अरसे में इसे बनना है। और इसमें जब ट्रैक डबल हो जाएगा, हमारा ट्रैक जो है वल्नरेबल है, ट्रैक के कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है, वो सर्वेलेंस आप 24 घंटे तो कर नहीं सकते। 1872 किलोमीटर की लंबी लाइन है, इधर इस ट्रैक तक आम बंदे की एक्सेस खत्म हो जाएगी। जब वो एक्सेस खत्म होगी तो फाटक भी खत्म हो जाएंगे। ये फाटक खत्म होंगे, उसमें कोई अंडरपास बन जाएंगे, कोई ओवरहेड ब्रिज बन जाएंगे या जो भी है। तो इसके बाद जो सिग्नल का सिस्टम होगा इस मंसूबे के तहत, वो जदीद तरीन सिग्नल का सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम होगा। अभी क्या है, अभी बहुत सारी ज्यादातर जगहों पे है ही मैनुअल है, पुराना। बल्कि आज से चंद साल पहले तक तो वो उसमें जाकर वो दिया जलाना पड़ता था। तो अब भी ऑलमोस्ट उसी तरह का ही निजाम है बहरहाल। लेकिन ये है कि इसमें जो वजन उठाने की कैपेसिटी, असल में ये बहुत बड़ा मसला है। हमारी जो पटड़ियां हैं इनमें वजन उठाने की कैपेसिटी नहीं है। हमारा जो फ्रेट है ये क्यों रोड पे मुंतकिल हो चुका है। हमारी जो कार्गो है ये ट्रेन पे तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, बहुत कम है दुनिया से अगर कंपेयर करें तो। उसकी रीजन ये है कि हमारी ये पटड़ियां, इनकी सलाहियत ही नहीं है। ये बयानबाजी करते रहे हमारे हुक्मरान, इन्होंने कभी तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन ये चूंकि इस पे तकरीबन 6 से 7 अरब रुपया दरकार है, अब चीन से कर्जा मिलेगा, इसकी जो इसको डुअल किया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी फीचर एनहांस किए जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं। अभी आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, रेलवे स्टेशन जो है ऐसा होता है कि खंडर होता है और उसके अतराफ में भी खंडर का माहौल होता है। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन जो हैं इनकी हालत बदल जाएगी। तो ये जो ना सिर्फ हमारी सड़कों से लोड जो है ये फ्रेट का रेलवे पे आ जाएगा, जो सफर है कराची से लाहौर के दरमियान ये 10 घंटे पे आ जाएगा, लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान जो सफर है ये तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में आ जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगी ना, 165 किलोमीटर पर आवर पे चली जाएगी। इसका हल, इन हादसों से बचने का हल सिर्फ ML1 है। और इस हवाले से अब आने वाले चंद हफ्तों महीनों में जो है ना इस पर आपको डेवलपमेंट होती नजर आ जाएंगी, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हादसों को रोकना मैं समझता हूं नामुमकिन है, और इस पर ये बयानबाजियां ही होती रहेंगी। अदिल, इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात आते ही रहते हैं और अल्लाह पाक से दुआ यही है कि इस तरह के वाक़यात पर हमारी जो हुकूमतें हैं वो उन पर कोई ध्यान दें और कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी करें। अदिल, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। फेटफ के हवाले से